अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बा अदब बा मुलाहिज़ा होशियार बाश ज़िल्ले इलाही तशरीफ़ ला रहे हैं। लाइनों में खड़े दरबारी लोग हाथ बांधे सर झुकाए, शहंशाह बादशाह शाह जहां ज़िल्ले इलाही महाबली के आराम से गुज़रने तक सकते की हालत में खड़े रहते थे, क्योंकि उस वक्त बादशाह अपने आप को रियाया का खुदा समझता था ज़मीन के ऊपर, नौज़ बिल्लाह। और इसीलिए अकबर बादशाह ने भी कहा था कि ऊपर अल्लाह नीचे अकबर, अल्लाह अकबर, नौज़ बिल्लाह। ये बादशाहत का दौर था, जो गर्दन नहीं झुकती थी उसको काट दी जाती थी। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आया। अंग्रेज़ के दौर में तो और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा इनह्यूमन, गैर इंसानी सलूक इंसानों के साथ रवा रखा गया। ये जो गिलगित में हमारे मेहमान आए, गालिबन उनका नाम नवाब जमाल ख़ान रईसानी है। वो गिलगित बल्तिस्तान में आ गए। वो क्यों आए थे, उनको बुलाया गया था या कि वो ख़ुद आए थे, वो टूर पर आए थे, वो सरकारी दौरे पर आए थे, उसका कुछ ज़्यादा अभी तक इल्म में बात नहीं आई है मेरी। बहरहाल वो जैसे भी आए थे वो मेहमान थे, कोई भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है, इसके ऊपर कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। एतराज़ वाली बात यह है जो लोग कर रहे हैं इस वक्त कि वो आए तो उनको इस तरह का शाहाना इस्तकबाल पेश किया गया, इस्तकबाल उनका शाहाना किया गया। वो भी ज़िम्मेदार लोगों ने नहीं, बल्कि स्कूल के बच्चों को, गर्ल्स गाइड और स्काउट्स के बच्चों को लेकर के उनको इस्तकबाल कराया गया। उनको लाइनों में बिठाया गया, उनसे तालियां बजवाई गई और जनाब वाला उनको गुलदस्ते उनके ज़रिए पेश कराकर उनकी शाहाना इज़्ज़त अफजाई की गई। इस बात को लेकर के लोगों में गम व गुस्सा पैदा हुआ है, जो कि सही हुआ है, बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि आया वो कोई दानिश्वर थे, वो कोई मुहक्किक थे, कोई एक्सपर्ट थे, फ़लसफ़ी थे, राइटर थे, थिंकर थे, दुनिया की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या डॉक्टर थे, और किसी ख़ास मौजू के ऊपर किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बच्चों को लेक्चर देने के लिए उनको बुलाया गया था, या वो ख़ुद चल कर आए थे, या हुकूमत की जानिब से इस मिशन पर वो आए थे। ऐसा तो कुछ नहीं था, बल्कि बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर इन बच्चों को ला करके उनको इस्तकबाल करने के लिए खड़ा करने का ये भोंडा, ये फेक तरीक़ा क्यों इस्तेमाल किया गया? बहुत से लोग कहते हैं कि किसी सरवन नुमा इस्माइली ओहदेदार को हुक्म हुआ होगा कि आप बच्चों को इस तरह से लेकर के आएँ, तो उन्होंने हुक्म की तामील में फिर अपने जूनियर को हुक्म दिया होगा कि आप लेकर के फलां जगह पहुंच जाएं। भाईजान, ये जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। अब इलेक्शन का साल आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वहाँ से बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वज़ीर आ जाएंगे, मुशीर आ जाएंगे, पार्टियों के सदूर आ जाएंगे, पार्टियों के हेड आ जाएंगे, चेयरमैन आ जाएंगे, चेयरपर्सन आ जाएंगे। तो क्या आप हमारे बच्चों को उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा करते रहेंगे? ये लोगों के ज़हनों में सवाल है, और इसके ऊपर लोग बड़ा एजिटेट कर रहे हैं। जिस बंदे ने भी इस्माइली काउंसिल के अंदर से, जहाँ से भी, जिधर से भी, जिसने ये बच्चों को प्रोवाइड किया है इस्तकबाल के लिए, तालियां बजाने के लिए, गुलदस्ते पेश करने के लिए, उसने बहुत भोंडी हरकत की है। इसको लोग रद्द करते हैं। आइंदा के लिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। लोगों में इसको लेकर गम व गुस्सा है, तो आइंदा के लिए एहतियात कीजिए। एक आदमी आ रहा है, एक यंग लड़का आ रहा है, उसके लिए आपके पास वज़ीर हैं, आपके पास मुशीर हैं, आपके पास पूरी सरकारी टीम है,
آپ جا کر کے اس کو استقبال کریں. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اسکول کے بچوں کو اٹھا کر آپ اس طرح کے کاموں میں لگا دیں. یہ غلط ہے. اس کو ہم بار بار کنڈیم کرتے ہیں, لوگ بھی کرتے ہیں. تو آئندہ کے لیے جو ہمارے اسماعیلی کونسل میں جو بھی رسپانسبل لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا, ان کو ابھی ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. آئندہ کے لیے ایسا کچھ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بات کیسی لگی لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. گاڑی آہستہ سے چلائیں. اللہ نگہبان.